वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टर्न पर परमुटेशन आपने कंप्लीट कर लिया। आज मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन के क्या चीज़ें होती हैं और कैसे करते हैं आपको पता भी है, ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन मैंने आप जानते नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बताऊंगा क्या है कॉम्बिनेशन। स्टार्ट। तो चैप्टर तो वही है भाई, लेकिन टॉपिक दूसरा है। क्या कॉम्बिनेशन मीन, इसको ये मत समझना ये कॉम्बिनेशन में कंबाइन होके आ जाना, वो सब नहीं है। कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं संचय, कलेक्ट करना। जैसे आपने कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इन बच्चों में आपने क्या कहा कि प्लीज़ स्टैंड अप, मैंने दो लोग को स्टैंड कर दिया, इनको कहा स्टैंड अप, तो ये दो लोग क्या हुए, स्टैंड अप हो गए, खड़े हो गए दो लोग। जैसे इन दोनों को मैंने क्या सेलेक्ट किया बेटा, मैं जैसे दो लोग को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, तो इसी सिलेक्शन को क्या कहते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद उनको इधर से उधर बैठा दिया, तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट मतलब सिटिंग प्लान एक प्रकार का। तो उसे क्या बोलते हैं, परमुटेशन। सेलेक्ट करना, कॉम्बिनेशन, अरेंज करना। क्लियर हुई पूरी बात? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करना, अरेंज करना, बस। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं, वो इससे डिनोट करते हैं, NCR से। इससे डिनोट करते हैं, आप सबको मालूम है भैया, N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड R इक्वल टू टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो टोटल नंबर होते हैं ऑब्जर्वेशन के, मतलब पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 100, कितने टेकन कर लिए, 3, N की वैल्यू 100, R की वैल्यू 3। बच्चों कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब आगे चलिए। यहीं से ये फॉर्मूला यहाँ से ऑब्टेन होता है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन R फैक्टोरियल, अदर ब्रैकेट में N माइनस R का फैक्टोरियल। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता है फैक्टोरियल के बारे में, बस उनको मैंने एक बात कही, एक ही लेक्चर पढ़ना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास आप डाल दीजिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर क्लास 11 अमित मैथ्स क्लासेस, आपको पूरी वीडियो बनी चली जाएगी, सारी आ जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। पहली वीडियो फैक्टोरियल नोटेशन, ये जो फैक्टोरियल होता है ये बड़ा काम आता है, इसके बिना तो पूरा चैप्टर ही नहीं है। यहाँ छोड़ो, कहीं कुछ नहीं आएगा आपको। मैं फिर भी एक बार थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा हुआ 7 फैक्टोरियल, तो आप इसे लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 इंटू। अब सुनो, जैसे मान लीजिए आपको कहीं लिखा हुआ 8 फैक्टोरियल, तो आपने इसे क्या लिख दिया, 8 इंटू 7, और आपको यहीं से रुकना है, तो जहाँ से रुकना वहीं पे क्या लगा दो, फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल रोकने का भी काम करता है। जहाँ से रुक गए आप, तो वहाँ से उसका क्या काम करता है, रोक। रेजिस्टेंस का भी बात काम करता है। रेजिस्टेंस मतलब जानते हो ना, तो फिजिक्स में आप लोग कहते हो रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं ब्रेकर ही होता है रेजिस्टेंस। करंट जाती है और करंट जो रोक दे, आराम से भेजे, इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, ब्रेकर ही होता है। अब तो कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे हम कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला आपके पास सर, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन जैसे लग रहा है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। और यहीं पे जरा ध्यान दो, और आपने फॉर्मूला जो पढ़ा, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो NPR का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ R का फैक्टोरियल आता है और यहाँ पर। अच्छा, अब आपसे कभी कभी पूछ लेगा दोनों में रिलेशन क्या होता है, क्या पूछ लेगा आपसे, रिलेशन। बहुत सिंपल सा है, इसमें आप ध्यान रखना, जो NCR इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा, वो ये होता है 1 अपॉन R फैक्टोरियल NPR। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये दोनों में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक, अब जो चीज़ आपको ज़रूरत है उनकी यूज करो। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम पड़ेगा और यही सबसे पूछा भी जाता है। NCR इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बेटा, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इफ R इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑफ ऑल R इक्वल टू 0, NC नॉट, बेटा हम लोग 0 नहीं पढ़ते, उसको नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉट। NC नॉट की वैल्यू, R की वैल्यू 0 हो गई, मतलब N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल N माइनस 0 फैक्टोरियल इक्वल टू
एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इंटू एन फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो एन सी नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, पहला फॉर्मूला। सबको क्लियर हो गया पहला फॉर्मूला, ठीक। एन सी नॉट की वैल्यू 1। चलिए एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, चलिए आर की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो अगला फॉर्म में क्या बन जाएगा, एन सी 1 की वैल्यू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा एन फैक्टोरियल तो ऐसे लिखा रहेगा, इसको अगर ब्रेक किया जाए तो एन एक कम वैल्यू आएगी, एन माइनस 1। अगर यहीं से रोकना है तो उसको फैक्टोरियल लगा दिया, अपॉन में क्या आ गया 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, क्या लिखा हुआ है एन माइनस 1, अपॉन में क्या आ गया, ये कैंसिल हो, क्या आंसर आ गया एन। तो एन सी 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये बात सबको क्लियर हो गई। अभी देखना अमाउंट बता डन हो गया। अच्छा एक और देखो, आर की वैल्यू बेटा 2 पुट करिए, तो एन सी 2 की वैल्यू क्या होगी, एन फैक्टोरियल अपॉन है ना एन माइनस 2 फैक्टोरियल। आप क्या देखिए, इस एन को अगर इस एन के फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड किया जाए तो एन नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, एक कम होता है ना, फिर क्या आएगा, जहाँ से रोकना है वहाँ से फैक्टोरियल किसका काम करता है, रोकने का। एन माइनस 1 अदर ब्रैकेट में यहीं से रोकना है ना, रोक दो, लगा दो फैक्टोरियल। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, इंटू साथ में क्या आ गया, ये इसको खा गया, आंसर बताओ कितना आ गया एन माइनस 1 अपॉन में। देखिए कॉम्बिनेशन वाले में, परम्यूटेशन में जब क्वेश्चन था तो उससे क्या आ रहा था एन माइनस 1, अगर एन माइनस 3 था तो एन माइनस 1 एन माइनस 2, बट यहाँ क्या आ रहा है साथ में, नीचे अपॉन में भी आ रहा है। जितने टर्म तक इसको हम लोग कम करते हैं उतने का फैक्टोरियल अपॉन में भी आ रहा है। दैट मीन अगर एन सी 5 होगा तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल ऐसे आएगा। क्लियर है ये बात, ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एनसीआर वाले फॉर्मूले में जिस तरीके से एनपीआर का होता है वो वही सेम बनेगा, बट जितने टर्म तक इसको रिड्यूस करना है या एक्सपेंड करना है उसका फैक्टोरियल भी अपॉन में रहेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत अच्छा, मैंने आपसे कहा 8C2 की वैल्यू निकालो, क्या हो 8C, तो आप लोग पहले तो ऐसे निकालो फॉर्मूले से, 8 फैक्टोरियल अपॉन ब्रैकेट में 8 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया 6 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल। ब्रेक करो तो 8 इंटू 7 इंटू, यहीं से ब्रेक करना है, अगर यहीं से छोड़ना है तो फैक्टोरियल लगा दिया, अपॉन में इंटू, ये इसको खा गया 2 फैक्टोरियल का मीन क्या होता है 2 इंटू मतलब 2, 8 इंटू 7 अपॉन 2 कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, आंसर क्या आ गया 20। अब मुझे एक बात बताओ ईसा, ये तो आपने ऐसे लगाए, मेरे पास दूसरा तरीका है, सर हम डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या, कैसे बताया था मैंने आपको इसका डायरेक्ट करना। अभी क्या लिखोगे 8C2, मैंने क्या बोला 8 में से कितने गए 8, ये है मान लीजिए ये 8 है, 8 गया 7 गया, कौन गया 8 इंटू 7 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू कैंसिल करो कितना आ गया। और हम लोग जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से करेंगे, और जब अगर एनसीआर या एनपीआर कुछ इस एनएनआर के फॉर्म में आएंगे तो ज़्यादा फॉर्मूले को लगा करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्लियर कर लोगे। एक और तो यहाँ से आपके पास अब एक और जैसा समझना होता है यहाँ पर, इफ आर इक्वल टू एन, मान लीजिए आर की वैल्यू क्या हो जाए एन हो जाए, तब फॉर्मूला क्या बनेगा। चलिए तो एन सी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस, ये वैल्यू क्या हो गई एन फैक्टोरियल ये 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया एन सी एन की वैल्यू, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला। ओवरऑल आपको कितने फॉर्मूले याद रखने याद नहीं करने, ये तो बिल्कुल ये तो निकाले जा रहे हैं, ये जब क्या निकाले जा रही है वो रिजल्ट्स निकाले जा रहे हैं। एन सी नॉट की वैल्यू, एन सी 1 की वैल्यू, एन सी एन की वैल्यू, एन सी एन की वैल्यू 1, ये ध्यान रखिएगा। मतलब एन सी एन एंड एन सी नॉट की वैल्यू हमेशा क्या होती है सेम होती है, एन सी नॉट की वैल्यू हो या एन सी एन की वैल्यू क्या होती है सेम होती है। ये बात सबको डन हो गई। अब इसमें 2 थ्योरम्स हैं,
इसमें क्या है, दो थ्योरम से, उन दो थ्योरम से बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दो थ्योरम कौन कौन से, पहले ये करो तो फिर मैं आपको दो इसके थ्योरम्स बताता हूँ आपको फटाक से, जल्दी उनको फटाक से। प्यारे बच्चों, जो बताया वो क्लियर हो गया सब लोग को। यहाँ से दो थ्योरम जरा समझो क्या क्या है। पहली थ्योरम ये कहती है, इसलिए पहला काम आपसे कहती है कि स्टेटमेंट लिखिएगा, NCR इक्वल टू होता है बेटा NCN-R। एक थ्योरम ये है। अब ये इस स्टेटमेंट या इस थ्योरम का यूज क्यों किया जा रहा है, इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए, जरा सुनिए। आपको मैंने कहा कि आप पहले इसकी वैल्यू सॉल्व करो, आज इसको मैंने आपको कहा एन यहाँ पे कितना है और आर यहाँ पे कितना है, कितनी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू। अब कहाँ तक करोगे, सोचने वाली बात। अगर ये वैल्यू कुछ कम हो जाती है, उसको अगर सॉल्व करने बैठो तो क्या लिखोगे, 38 फैक्टोरियल अपॉन 37 फैक्टोरियल ब्रैकेट 38 माइनस, अब देखो इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। 38 इंटू 37 इंटू कहाँ तक जाओगे, सॉल्व कर भी सकते हो, ऐसा नहीं सॉल्व होगा नहीं, देखो ऐसा नहीं सॉल्व होगा नहीं। देखो 38 सॉल्व करके क्या आ गया अगला वाला, 38 अपॉन में क्या आ गया, 37 फैक्टोरियल इंटू क्या आ गया, बोलो 1, इससे तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे, लेकिन है तो ये लंबे ना, है तो ये लंबे ना, इनके लिए एक शॉर्टकट बनाया गया, यही एक फॉर्मूला बनाया गया। देखिए थ्योरम्स तब बनती हैं जब क्वेश्चंस, देखिए थ्योरम्स का मतलब होता है क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कैसे, NCR बराबर फॉर्मूला होता है NCN-R। मतलब अगर ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है टेकिंग नंबर वाला, इसको अगर आपको और थोड़ा छोटा करना है, लेस करना है, तो आप उस n में से घटा दीजिए। दैट्स मीन, जरा देखना, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 38 माइनस 37, कोई डाउट, 38 माइनस यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो 38C1। और आपको पता है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, NC1 की वैल्यू क्या होती है, N होती है, NC1 की वैल्यू, तो 30C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फिर 38C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38। तो उसका आंसर यार आपको क्या इतना कुछ करना पड़ा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। ये आपका एक फॉर्मूला है, क्या है, NCR इक्वल टू NCN-R। एक और इसको देखो, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, NCR इक्वल टू क्या होता है 20C17 इक्वल टू 20C20 माइनस 17 इक्वल टू 20C3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो वो सरल हो गया। 20 कहाँ तक कम करना है, 3 तक, बताओ क्या आएगा आंसर, सबको मालूम है 20 में 19 एंड 18 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, आप सब लोग मल्टीप्लाई कराना जानते हो, वैसे ही होशियार हो, चलिए कि नहीं करिए, इजी है, मतलब ये मेथड बढ़िया है। ये फॉर्मूला NCR इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, फिर बताइए एक बार, NCR इक्वल टू NCN-R। ऐसा नहीं कि आप ये कर नहीं पाए, करा आपने, ये हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क, ये हार्ड वर्क और ये क्या हो गया, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क सब करेंगे, नंबर सब के आपको, जो स्मार्ट वर्क करता है वही एक से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता है। 1 घंटे में टेस्ट के 8 क्वेश्चन करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए मुश्किल है, इससे स्मार्ट वर्क की हो, जल्दी निकल लेगा लोग। और ये क्या है, थ्योरम, थ्योरम का मीन क्या होता है, क्यों थ्योरम बनाई जाती है, तो ये क्वेश्चन को ईजी कर सकते, इतने ईजीएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, उससे थ्योरम बनती है। तो फिर क्लियर हो गया। अगला नंबर, एक और थ्योरम, इफ NCX इक्वल टू NCY, NCX इक्वल टू NC, तो ये कहता है यदि मान लीजिए इफ NCX इक्वल टू NCY, देन तब पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, या तो x बराबर y की हो जाएगी, या और करके x प्लस वाई इक्वल टू n होता है, क्या होता है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मोस्टली केसेस ये लगते हैं, ठीक। अगर मान लो दोनों को कंपेरिजन करते हो आप, तो आप सर ये तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो दोनों सेम है, वैसा होता नहीं, लेकिन ये नहीं चलता, x प्लस वाई इक्वल टू n। ये बात सबको क्लियर हो गई। आइए स्टार्ट, एक फॉर्मूला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, बोर्ड क्या लिखा हुआ, इफ NC9 इक्वल टू, देखिए NCX इक्वल टू NCY, देन x प्लस वाई इक्वल टू n। ये क्या है बताओ, फॉर्मूला लगाओ, NCX इक्वल टू NCY, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, x प्लस वाई इक्वल टू
बताइए x की वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या आ गया 17 इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, और इफ n इक्वल टू 17 देन फाइंड NC17। अब क्या निकालना है 17C17, और बताइए 17C17 की वैल्यू क्या होती है, अभी फॉर्मूला बताया था NCN की वैल्यू क्या होती है 1, तो 17C17 की वैल्यू क्या होगी, अच्छा 5C5 की वैल्यू क्या होगी, 4C4 की वैल्यू क्या होगी। अरे कोई प्रॉब्लम खत्म, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, देखिए बस देखते जाओ, ठीक। अच्छा ये वाला क्या याद ना करो, आपको ये याद रखो बस, वाला फॉर्म में है ये देखो बढ़िया होगा। हाँ कौन सा NC इक्वल टू NC, तो x प्लस वाई इक्वल टू, बस देखो 15CR इक्वल टू 15CR माइनस, तो x y इक्वल टू n, देखिए क्या x क्या है r, y क्या बेटा r माइनस इक्वल टू 15, टू r इक्वल टू 18, r इक्वल टू 9। क्या कोई डाउट है, अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये कौन बताएगा, ये तो सॉल्व कर लोगे, ये सब लोग कर लोगे, एक जरूर जाओ, बात नहीं, अरे बच्चों बात नहीं, क्वेश्चन देखो आ गया, क्वेश्चन में आ गया सामने तुम्हारे, आपके सामने क्वेश्चन मिल गया, देखो भाई ये देखिए मिल गया, क्या बोल रहा है, कह रहा NC10 इक्वल टू NC15, तब कह रहा फाइंड फाइंड कर रहा है 27CN पूछ रहा है, तो आप पहले निकालो, बोलो लाडू बेटा क्या होगा, क्या होगा 10 प्लस 15 इक्वल टू n, 25 इक्वल टू n की वैल्यू 25, कनक इच्छा बेटा n की वैल्यू क्या गई, तो आप क्या वैल्यू निकालिए 27C25। अभी तो बहुत कठिन हो गया सॉल्व करना, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ठीक है, ये थोड़ा कठिन लग रहा है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27 सुबह 27 माइनस 25 जाना है ना, तो 27C2, और 27C2 की वैल्यू क्या होगी 27 गया 26 अपॉन में 2 इंटू, तो सॉल्व कर लेंगे ना, इसी क्वेश्चन है, पक्का लॉक कर दें, कर दें। ये था 2 स्टेटमेंट, क्वेश्चन यही बनने वाले, थोड़े से 2 क्वेश्चन बताएंगे। इसमें एक रूल और होता है पास्कल रूल, एक और होता है, तो आज मैं पास्कल रूल को बता दे रहा हूँ, उसकी इम्प्रूवमेंट बता दे रहा हूँ, और क्वेश्चन कल बताऊँगा इसके बेस पे, ठीक है। पहले आप भैया चलिए सुनिए बच्चों, तो अब आप लोग को पास्कल रूल बताएंगे। अच्छा एक्चुअली पास्कल रूल में है क्या, अच्छा अगर पास्कल रूल की अगर बात किया जाए तो पास्कल रूल पे डिपेंड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ठीक है, तो कैसे किया जाता है देखिए बेटा, सभी तरह ध्यान दीजिए, NCR प्लस NC R माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये होता है पास्कल रूल। बेटा सुनिए, इसको कहते हैं पास्कल रूल। क्यों है ये पता है, सोचो थोड़ी सी बात सोचो, दिमाग लगाओ, ये क्या लिखा हुआ है बिटिया, आप लोग यहाँ क्यों ध्यान दे रहे हो, NCR प्लस NCR माइनस 1, एग्जाम्पल लेते हैं 9C8 प्लस 9C7, ये लिखा हुआ है, चेक करो, NCR प्लस, ठीक है बेटा, NCR प्लस NCR माइनस, जो टर्म यहाँ था वो टर्म एक कम हो गया, 8 है तो ये 7, 6 तो ये 4 तो ये इक्वल टू क्या आ गया N प्लस 1 CR, मतलब जो R था वो R क्या था यहाँ पर 8, तो क्या हो गया N प्लस 1 10C8 के इक्वल हो जाएगा। मान लिया कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आया, आपसे आया कि इनको सॉल्व करो, तो आपको ये अलग करना पड़ेगा, ये अलग करना पड़ेगा, और अगर पास्कल रूल आपको आता हो तो आप ये पास्कल रूल ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं 10C8 बना लेंगे, आप एक को सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या सरल है फिर आपके लिए ये। और ये पास्कल रूल सिर्फ ऐसे नहीं आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है पास्कल रूल की। पहले तो प्रूवमेंट आपको आनी चाहिए पूरी, कैसे प्रूव करते हैं। सेकेंड थिंग आपके इससे बेस सारे क्वेश्चन आने चाहिए। आज मैं आपको इसकी प्रूवमेंट बताने जा रहा हूँ, क्या सुनिए पहले क्या
इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, क्या लिखा हुआ है, बोलिए NCR प्लस NC इसका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन R n माइनस प्लस n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। डन हो गया ये बात, कनेक्ट क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो ऊपर से कॉमन बाद में लेंगे अपॉन महक R को अगर थोड़ा अगर आप रिड्यूस करोगे तो क्या बचेगा, R माइनस 1, तो कुछ जस्ट के बगल में लिखा है कॉमन आ जाएगा, तो R को लिख दिया आपने R माइनस 1 ब्रैकेट, ठीक, उसका ये क्या लिखा हुआ है n माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक, शुभम प्लस n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 का फैक्टोरियल, और सुनो इससे बेहतर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा n माइनस R प्लस 1, अच्छा अगला टर्म क्या आएगा, एक कम, क्या आएगा n माइनस R प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस में से माइनस 1 n माइनस R बचा, ये क्या आ गया n माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर हो गया, यहीं से रोक दिया। अब बताओ कॉमन क्या है, न्यूमरेटर पार्ट से कॉमन, ऊपर से कॉमन n फैक्टोरियल, नीचे से कॉमन R माइनस 1, हाँ R माइनस 1 फैक्टोरियल, और कॉमन क्या आ रहा है n माइनस R फैक्टोरियल। बस अब ब्रैकेट लगा के बचा के 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन, ये बात सबको डन है, क्लियर हो गया। इसका जरा एल्सियम लीजिए, n माइनस R प्लस 1 अपॉन R ब्रैकेट में n माइनस R प्लस 1, देखो R से R क्या हो गया, क्या बच गया n प्लस 1, क्या बचा n प्लस 1, जब सुनते हैं n फैक्टोरियल अपॉन विधि R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस, और ब्रैकेट में n टू क्या बच गया n प्लस 1 अपॉन R n माइनस R प्लस हुआ। शुभम बस तुमसे ये लाइन पूछनी है, अब यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर तो दिखेगी अच्छे से। शुभम बेटा मुझे ये बताओ, अब जो ये टर्म लिखा है इसको मैं एक बार फिर रिपीट, इसे जो टर्म लिखा हुआ है इसे मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर रहा हूँ, n प्लस 1 और इधर लिख रहा हूँ n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक, R वाले में लिख रहा हूँ R वाले के साथ R माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसे लिख रहा हूँ इसके साथ। देखिए क्या क्वेश्चन चाहिए, n माइनस R प्लस 1 और बगल में क्या लिखा हुआ है n माइनस R का। अब जरा सब लोग यहाँ पे ध्यान दें क्या है जो बताने वाला हूँ, ये क्या लिखा हुआ है n प्लस 1 n फैक्टोरियल। मान लीजिए आपके पास n फैक्टोरियल कहीं लिखा है तो आप क्या लिखते हो n, अगला ब्रैकेट में यहीं से रोक देते हो, रोकते हो ना। मान लीजिए आपके पास n ना लिखा होता है n प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखते हो n प्लस 1 और एक कम करते क्या आती n, और यहीं से रोकना होगा तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वही लिखा हुआ है ऊपर, इसके लिए क्या आ गई n प्लस 1 का अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है n के बराबर होता है, तो क्या लिखा हुआ है r माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। क्या हो रहा है ये ब्रैकेट, सुनना भाई ये टर्म लिखा हुआ है, इसको एक कम किया तभी तो आया है, मतलब ये इसका फैक्टोरियल लिखा हुआ है n माइनस ऐसे R प्लस 1 का, क्या है उसको थोड़ा अरेंज करें, सुनते जाओ पूरी बात, n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, और इससे लिख दो n प्लस 1 माइनस R फैक्टोरियल। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, इससे कंपेयर करो NCR वाले फॉर्मूले से क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस, जो n यहाँ होता है वही n उसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ कितना n प्लस 1, यहाँ कितना है तो n प्लस 1 CR। तो ये प्रूव करना था, क्वेश्चन ही था, ये प्रूवमेंट है इसकी। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सरल होते हैं, और मैं करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन आपको ऐसा करे सर, ये आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा,
जैसे अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे बताया था, तो आपको दो दो टर्म सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपने डायरेक्ट लगा दिया और कुछ नहीं, सिर्फ कल भर में ख़त्म भी हो जाएगा, कल भर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज के इतना ही। राइट डाउन कर लीजिए सभी लोग, पॉज करके राइट डाउन करिए। बाय बाय, सफिशिएंट है आज की।